So we're starting this podcast just because, I think there are a lot of people who have either come to Ireland just now, या जिन लोगों को काफ़ी टाइम भी हो गया. तो जब आप कभी किसी से मिलते हो, कभी किसी से बात करते हो, तो ऐसे लगता है कि वो आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं जिसका आप उस टाइम आंसर तो कर देते हो, बट कभी कभी लगता है कि जो आपने आंसर्स किए हैं, क्योंकि वो आपके फील्ड के नहीं थे, आपने उनको जनरल ओवरव्यू दे दिया था. और मेरे ख्याल से ऐसा कुछ एशियन पॉडकास्ट भी नहीं है जहाँ पे आप क्योंकि कुछ जो इश्यूज होते हैं, कुछ जो क्वेरीज होती हैं, वो काफ़ी एथनिक स्पेसिफिक भी होती हैं. तो इस पॉडकास्ट के ज़रिए या माध्यम से व्हाट वी वांट टू डू इज़ वी वांट टू एक्चुअली मेक श्योर दैट वी गेट द राइट पीपल फ्रॉम दैट राइट कैटेगरी और फ्रॉम दैट राइट फील्ड टू एक्चुअली कम एंड शेयर देयर एक्सपीरियंस. और यही सोच के हमने ये वाला पॉडकास्ट शुरू किया. थैंक यू डॉक्टर हेमंत कुमार फॉर जॉइनिंग अस टुडे. यू आर वेलकम. आप थोड़ा सा मे बी ऑडियंस को बताना चाहोगे कि आप कब आए यहाँ पे, कितना टाइम हो गया, और आपने फिर आयरलैंड क्यों चूज़ किया जब आप आए थे? I came in this country on 1996, so about 27 years ago. Why I chose this country? Like, I didn't know much about this country before this. Like, one of my friend who was very, very close to me, and he used to visit me in India when he was coming back from here. Actually, he also came to settle down in UK, but finally, he's a doctor, so he came down to Ireland, and he find Ireland was a much better place to settle down, and then he convinced me to come to Ireland. And I had no idea of settling down here because I had a good practice in Delhi where I was living. But then for the education of my children, I thought that people from India, they send their children to Europe to study. And if I have the opportunity to bring them here, why not to use this opportunity and bring them here for studies? जब आप भी आए हो, जब मैं भी आया हूँ, वी डिडंट हैव सोशल मीडिया. तब कुछ गूगल नहीं था, कुछ फेसबुक नहीं था. आजकल मैंने देखा है लोग आते हैं तो गूगल पे सब क्वेरी होती है, यूनिवर्सिटी के क्या रेटिंग है, किस, यहाँ तक कि किस जीपी के पास वहाँ जाके हम रजिस्टर करेंगे, ऑलरेडी ईमेल जा चुकी होती है. तो आई थिंक उस टाइम पे काफ़ी बोल्ड डिसीजन हुआ करते थे जब आप किसी कंट्री मूव हो रहे हो, क्योंकि यू आर जस्ट काइंड ऑफ गोइंग इनटू अ रैबिट होल, यू डोंट नो वेयर यू गोइंग टू एंड अप. तो इट्स वेरी करेजियस. आई थिंक आजकल के लोगों को आप बोलोगे भी कि मुझे कुछ पता ही नहीं था, बस मैं कंट्री पे आ गया, तो इट्स वेरी स्ट्रेंज फॉर देम. तो मेरे ख्याल से आते ही आपने फिर जीपी प्रैक्टिस आते ही शुरू कर दी थी कि हाउ डिड यू, और डिड समबडी हैड टू ब्रिंग यू ओवर, और व्हाट वाज द प्रोसेस एट दैट टाइम? Initially when I came in, like, I mean, there's a different type of medical system in this country than in India. Sometimes the people who are coming new here, or even the older people who are here for many years, they don't know the system in this country of medical education. That's why they get confused why the things are happening in this case. Now, यहाँ GP practice एक specialization है. It is a specialized field. It is not like कि anybody, जैसे हम इंडिया में होते हैं या किसी और एशियन कंट्री में होते हैं, हमने MBBS पास किया और प्रैक्टिस करने बैठ गए. इट इज़ नॉट लाइक दिस इन दिस कंट्री. लाइक जैसे लोग सर्जरी में करते हैं, कार्डियोथोरेसिक में करते हैं, मेडिसिन में करते हैं, न्यूरोलॉजी में करते हैं, ऑर्थोपेडिक्स में करते हैं, ऐसे ही जीपी प्रैक्टिस एक अपने में एक स्पेशलाइज्ड फील्ड है इस कंट्री में. सो दैट्स वाई हियर इट्स नॉट लाइक दैट एनीबडी हु क्लियर्स द मेडिकल कम बैक एंड ओपन द प्रैक्टिस. दैट पर्सन इज़ नॉट अलाउड. एंड स्पेशली व्हेन यू आर कमिंग फ्रॉम ए different country, so they don't know your criteria and your capabilities to work. So then they give you initially temporary registration, and after some time when they are sure of, then you can get full registration, and then still after some more time, and then I mean there are different ways of getting it. One can get specialist registration, that is like a GP registration. That is why there is a lot of shortage here, because no one can open the practice like this even from this country or from anywhere else. There are no different rules. Rules are the same. Even the people who pass out from here, they have to go through the same 5 years of training like a specialization. GP का मतलब यहाँ काफ़ी different है. It's not like in
लाइक इन इंडिया कि आप पेशेंट आया, उसने बीमारी बताई, दवाई दी और चला गया. यहाँ एक बड़ी होलिस्टिक अप्रोच है. जीपी हैज़ बिकम्स ए पार्ट ऑफ योर हाउस, राइट. बड़ी सारी चीज़ें उस घर की आपको पता होंगी, जबकि उन हस्बैंड वाइफ को नहीं पता होंगी आपस में, बिल्कुल. right? So GP in this country is a very very different kind of like specialty, I can say, and in that sense, and then it is a, you can say it's a source of like primary care system. Like in our country we have heard primary care, secondary care, tertiary care, we have heard it, but there is no differentiation in Asian countries. As such, anybody can pay and go to secondary care doctor, anybody can pay to tertiary care doctor, pay the money and get it done. But here one has to go through the primary care system, because GP के हर जगह भी जहाँ भी वो जो देखेगा secondary care में या tertiary care में, they have to have a referral letter from a GP, and then those people have to come back to GP. So GP is the one who is sourcing the main patient care, and he is the head of patient care as well, because he knows everything what is happening with neurology, what is happening with cardiology, what is happening with medicine, with what is happening with surgery. Yeah. While those two people of a different specialty, they won't know what is happening. बिल्कुल. to this. यहाँ पे क्योंकि मेरे ख्याल से आप हर स्पेशलाइजेशन किसी के पास भी जाते हो तो वो पहले आपको बोलते हैं कि आप जीपी से रेफरल लेटर लेके आओ. यहाँ प्राइमरी केयर इतना स्ट्रांग है, हाँ. वो इसीलिए स्ट्रांग है कि प्राइमरी केयर के बिना आप सेकेंडरी और टर्शरी केयर नहीं दिखा सकते, एक्सेस ही नहीं कर सकते, क्योंकि उनको वो आंसरेबिलिटी हर एक की इतनी ज़्यादा है कि वहाँ जिस आदमी ने सेकेंडरी केयर में देखा है, दे हैव टू सेंड their report back to someone, so that someone is a GP. So GP के पास जब वो रिपोर्ट जाएगी, वो एनालाइज करेगा, then he will speak to the patient in much more detail. So GP has to know nearly all the subjects. Yes. I mean something of everything. Specialists know everything of something. बिल्कुल. So that's where is the difference. मेरे ख्याल से वो एक हम टेनिस बॉल की तरह ले सकते हैं कि अगर आपने कभी भी एक दूसरी तरफ से हिट हुई है तो वो जीपी के पास जानी ज़रूरी है. वो जहाँ भी जाएगी वहाँ से लेटर, हाँ, एक कॉपी उसको आएगी, सो दैट पेशेंट के बारे में उसको पता रहेगा कि क्योंकि वो इज़ अ पार्ट ऑफ द फैमिली, तो उसको पता रहेगा कि मेरे पेशेंट के साथ क्या हो रहा है, कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है, कब हो रहा है. क्योंकि मेरे ख्याल से कई बार ऐसे भी होता है कि अगर आप एक जीपी के पास गए हो, उसके पास एक इन्फॉर्मेशन है, दूसरे जीपी के पास दूसरी इन्फॉर्मेशन है, और कई बार दो प्रॉब्लम्स इंटरलिंक होती हैं. तो इसलिए शायद मे बी ये भी रीज़न हो सकता है कि वो, ताकि जीपी सब लिंक कर सके कि इसको पहले ये प्रॉब्लम थी, अभी ये प्रॉब्लम है. यहाँ थोड़ी सी डिफरेंस, एक यहाँ है डिफरेंस बिटवीन यूके एंड आयरलैंड. यूके में जो है ना, देयर इज अ डिफरेंट सिस्टम विच इज़ नोन एज NHS, नेशनल हेल्थ सर्विस. सो नेशनल हेल्थ सर्विस में लाइक एवरीबडी इज़ free to be seen by GPs, but they have to be registered, and for those registration government pays to the GPs for that person. Here there are dual system. Dual system means one is a part of NHS and a part of Indian or American system, which is private system. So economic weaker section people, for them government pays and they are registered with GPs, right? And they get full care from the GPs as such. But private people, they pay and they are seen. But they have to be seen again, not by secondary or tertiary care. It has to be seen through a primary care first. And then that person can be referred if need be. And इस primary और secondary care के बीच में, like sometimes if patient is not happy with one GP, he can go to second one. अब उस बीच में कई बार if he doesn't tell that I had a GP before, then the things will be haywire. But in a more specific way, if you tell and you are more communicative to GPs, then they can get the files from a previous GP to this GP. बिल्कुल, मतलब लॉयर की तरह हो गया कि आप लॉयर से बहुत चीज़ें हाइड कर सकते हो, बट केस उसी ने लड़ना है. अगर आप उसी से झूठ बोलोगे तो आप कभी केस जीत ही नहीं पाओगे. एग्जैक्टली. तो सिमिलर सिचुएशन है. आई थिंक आपने एक बहुत अच्छा पॉइंट रेस किया अभी कि यू नो दो सिस्टम है जिसमें HSC भी आता है और फिर आपका प्राइमरी GP केयर भी है. आई थिंक यू नो काफ़ी सारे लोग इंडिया से या एशियन कंट्री से यहाँ पे आते हैं और फिर
काफ़ी लोगों के पास अच्छी जॉब है थैंकफुली, वो उनकी कंपनीज भी प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस देती है. काफ़ी लोगों के पास दे आर नॉट एज प्रिविलेज एज सम अदर्स. तो मेडिकल कार्ड का अगर आप लोगों को बता सकें कि उसका क्राइटेरिया क्या है, अगर आपका थ्रेशोल्ड कितना है, जो लोग यहाँ पे इतने वेल टू डू नहीं है वो कैसे इस सिस्टम को एक्सेस कर सकते हैं. medical card in this country, like, it is a part of bureaucratic system, not a health system by GPs. If you go to HSE website, all details are written, or there are a lot of phone things available, PCRS and all, where they can tell you that what are your criterias. But even if you don't know the criteria, forms are available everywhere on websites and all. Fill up a form, and I mean, if you're not entitled, they will say, oh, you're not entitled. Yeah, but there's no harm in applying. Yeah, just- there are three criteria. One is a full medical card. One is a doctor visit medical card. Many, and these criteria have been relaxed lately. So many people who were not in these criteria before now have come into those criteria. So, slowly this country is moving towards NH type of NHS, Sloan Shakir, where everyone will be seen free at some stage. Yes. Will be registered and seen by GPs. But problem is the number of GPs are not there. But whosoever is there, they are so overburdened. Like for every single patient, there is so much of information which they have to keep with them, and then to discuss with the patient. So it becomes really overwhelmed for the GPs to deal with so many. That's why there is no registration there of the people available. New registration are not available. एडमिन मैंने देखा है काफ़ी है, क्योंकि मेरा खुद का जीपी लुकन में है वो, और जीपी एक है, बट जब मैं उनके प्रैक्टिस में जाता हूँ तो रिसेप्शनिस्ट 3 हैं. तो आई थिंक वो कुछ हद तक बात भी सही है कि काफ़ी सारा एडमिन भी रहता है कि आपको इन्फॉर्मेशन कैसे होल्ड करनी है, फिर किसको पास करनी है, फिर इनवॉइस बनाना है. तो You see, every day so many communications come to us, and then one has to go through those communication. Someone has to be act on those communication, and then some communication have to be replied. There will be some legal complications in this. There are some medical legal complications in this. So one has to see all those things and reply accordingly. And all these things, they take time. तो काफ़ी सारे फेसबुक ग्रुप्स पे मैं भी हूँ, तो मैं मोस्टली वहाँ से भी पॉइंटर्स लेता हूँ कि लोगों को क्या क्या इशू आ रहे होंगे. आई थिंक जो बिगेस्ट इशू आ रहा है लोगों को, जैसे आपने बोला कि जीपीज काफ़ी ओवरवेलम्ड है, तो बिगेस्ट इशू यही है कि जब जीपीज ओवरवेलम्ड है तो वो और रजिस्ट्रेशन कहाँ से लेंगे. तो जो बिगेस्ट इशू आ रहा है अभी वो ये आ रहा है कि यार आई कांट फाइंड जीपी क्लोज टू माई प्लेस, और इवन इफ दे आर गोइंग एज फार एज 10 किलोमीटर्स दे आर नॉट फाइंडिंग इट ईजी टू गेट अ जीपी रजिस्ट्रेशन. तो कुछ फैमिलीज़ के लिए तो ठीक है कि थैंकफुली जो हेल्दी फैमिलीज़ हैं उनको इतना नहीं जाना पड़ता जीपी के पास, बट कुछ फैमिलीज़ जेन्युइनली सफ़र कर रही हैं. तो इसमें आप लोगों को क्या सजेस्ट करोगे कि वो एक कैसे अपनी जीपी रजिस्ट्रेशन को एक्सेलरेट कर सकते हैं, या कुछ वे अराउंड है इसका? नहीं, जीपीस के हाथ में नहीं है, क्योंकि नंबर ऑफ जीपीस हम नहीं बढ़ा सकते ना. नंबर ऑफ जीपीस गवर्नमेंट इज ट्राइंग देयर हार्ड. आई मीन, उन्होंने बड़ी बहुत सारी सीटें एक्स्ट्रा बनाई हैं, लेकिन the problem is these GPs are in shortage everywhere in the world. So as soon as they pass out from here, majority of them, they go out of this country. They don't stay here. They go to more lucrative places where they are paid much, their life is better, not like here. So wherever they feel better, get better life, they go. So maybe America, maybe Australia, New Zealand, and some of the few people go to UK as well. So there are very few people who come to this country. Who stay in this country. So the number of the population what is increasing is disproportionate to the GPs which are coming to the system every year. And then many of them are retiring as well. Like in the next 3-4 years, 10% of the GPs will be retiring. So we don't know from where these posts will be filled up. मेरे ख्याल से तो हम मतलब सजेस्ट यही करेंगे कि आप ट्राई करते रहो जीपीज अपने एरिया के आसपास. Yes, or I mean there is no other way than to keep on trying here and there and then see if some opening is there with someone. Like अभी तो एक और नया system शुरू हो गया है. Like GPs, they were, as I talking to you before, that it was like a part of family. अब तो एक तरह से बड़ी कंपनियां बन गई हैं, तो वो फैमिली सिस्टम भी धीरे धीरे ख़त्म हो गया है. जीपीस का ख़त्म हो रहा है, हुआ नहीं है लेकिन हो रहा है. तो उसमें
आप जब भी दिखाने जाते हैं, वो 15 डॉक्टर्स हैं उस प्रैक्टिस में. You may not get appointment with the same doctor every time, so you have to tell again everything from scratch. That person GP has to listen everything from scratch. So it is really becoming more difficult. It is becoming like more shop system than of a more corporate world. Yeah, more corporate world than of a GP system or a family GP like system. बट आई थिंक मेरे ख्याल से जिनको जीपी नहीं भी मिल रहा है, आई थिंक उनको भी इतना देर इज दैट यू आर लिटिल मोर स्केप्टिकल इफ यू गोइंग टू फाइंड अ जीपी और नॉट. बट आई थिंक उस तब भी आप हॉस्पिटल तो 24 आवर्स ओपन है. अगर आपको बीच में कुछ इश्यूज आता है जहाँ पे आप Hospital A&E is 24-hour open, but like because of this problem only that one has to wait for 10 or 12 hours, sometimes 15-16 hours, कि जो प्रॉब्लम इजीली बिना वहाँ के सेव हो सकती हैं, देन वो वहाँ पर जा रही हैं जो कि ज़रूरत जानी नहीं चाहिए. वहाँ फिर जो रियल इमरजेंसी है वो सफ़र करती है. बिल्कुल. आउट ऑफ आवर सिस्टम इंग्लैंड में बड़ा स्ट्रॉन्ग है, यहाँ भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गया है पहले से, लेकिन स्टिल अभी उस लेवल तक नहीं पहुँचा है कि जैसे आउट ऑफ आवर्स में जब हम अवेलेबल नहीं होते हैं तो दे व्हेन दे रिंग आवर नंबर दे गेट ए कनेक्टिंग प्लेस सो दे कैन गो एंड सी देयर लाइक. सो आउट ऑफ आवर्स इज़ बिकमिंग मच मोर स्ट्रॉन्गर नाउ, स्पेशली आउट ऑफ डबलिन इट्स गेटिंग मच मोर स्ट्रॉन्गर. या मतलब जितना भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है, हम 10 to 12 आवर्स तो मुझे हमेशा मिनिमम टू मिनिमम लगे ही हैं. आई थिंक कहीं ना कहीं हम ये भी बोलते हैं कि डॉक्टर्स की शॉर्टेजेस है, सिस्टम स्ट्रांग हो रहा है. आई थिंक मुझे कहीं ना कहीं लगता है, और मे बी आप ज़्यादा शेड लाइट कर पाओगे इस पर, कि कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ छोटी छोटी इश्यूज़ के लिए लोगों को अभी सिकनेस आई है, सिर्फ अभी 39.5 हुआ है, या किसी को 2 ही बार दे हैव प्यूक्ड और वॉमिटेड, बट देन दे हेड टू A&E, राइट. देयर आर मच मोर सीरियस केसेस. तो आप जैसे किसी बच्चे को सिकनेस आए या किसी एडल्ट को सिकनेस आए, तो क्या उनको पहले कुछ 2-3 स्टेप लेने चाहिए इससे पहले वो A&E जाए? या इसमें देखो पंकज जी, ऐसा है ना कि ये जो है ना, हर एक का अपना अपना परसेप्शन है, राइट. एक आदमी कह सकता है कि वाई डिड यू कम टू इमरजेंसी, इट वॉज नॉट एन इमरजेंसी, बट फॉर दैट पर्सन इट इज़ एन इमरजेंसी. जिसका बच्चा बीमार है, जिसके बच्चे को हाई फीवर है, वो खा नहीं रहा है, वॉमिटिंग कर रहा है, तो उस फैमिली के लिए वो एक इमरजेंसी है, राइट. तो इसलिए ये कहना बड़ा मतलब डिफरेंट, इट्स ए डिफरेंट परसेप्शन विद अ डिफरेंट पर्सन, राइट. बट आई एज ए डॉक्टर विल ऑलवेज टेक इट that, like, I mean, I've worked in A&E for a very, very long time. I've dealt with all these things, but one has to deal with very holistically with all of them, right? I mean, okay, you have a knowledge, you can say, oh, it was not serious, but for that person, see, think on their side. They are alien to it. Yes. So that person feels that sickness is going to kill him or one of the family members. So for them, it is a lot of emergency. So you think of that part as well. So one has to see more holistically and then treat the person. Not that like my perception is that what should I do? मेरे ख्याल से जैसे हमारे यहाँ पे बोलते हैं, जिस पे बीतती है वही जाता है, बाकी कोई उसकी कॉल नहीं ले सकता. और बड़ी सारी चीज़ें HSC वगैरह वेबसाइट पे ऑलरेडी, जैसा आपने क्वेश्चन पूछा ना, वो आंसर है. लाइक दे से विंटर रेडी, ऑल दीज थिंग्स आर ऑलरेडी देयर एंड वन कैन गो थ्रू इट and do it if they wish to do it. So there is no harm in going through and read all these, because they are available in social media, all these things by the government agencies, and they tell all these things, what to do initially, what not to do, and if there's a problem, if you have a doubt, then you have to get a medical opinion. I think A&E की तो हमने बात कर ली. आई थिंक रिसेंटली मेरे फ्रेंड्स के साथ ही काफ़ी एक्सपीरियंस हुआ. एक फ्रेंड था, उसको डबल विजन हो गया था. एक और फ्रेंड था, उसके नी में काफ़ी पेन हो रहा था. तो काफ़ी लोग सडनली क्या कर रहे हैं, वो फटाफट टिकट्स बुक करते हैं, इंडिया पाकिस्तान जहाँ से भी है वहाँ जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे आपके प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, आपको डॉक्टर का रेफर लेटर नहीं चाहिए, आप सीधा वहाँ चले गए. तो अगेन जैसे आपने बोला कि पुराने वाले में कुछ राइट अप्रोच नहीं है, क्योंकि वो आपका माइंड सेट है कि आप कैसे सोचते हो. आप यहाँ पे क्या बोलना चाहोगे वेटिंग टाइम के बारे में? हर चीज़ की ना, देखिए, कुछ कमियां भी हैं और कुछ उसमें अच्छाइयाँ भी हैं. इमरजेंसी केयर आई थिंक इज़ द बेस्ट इन दिस कंट्री. अगर आज मुझे हार्ट अटैक हो जाए, आज मेरा एक्सीडेंट हो जाए, आई वोंट गेट दैट केयर एनीवेयर एल्स. द केयर आई विल गेट हेयर, whether I am private insured or not insured, it doesn't make a difference, right?
So that care is the best. Coming back to the waiting list, अब waiting list ये ना कि जैसे मैंने आपको बताया कि परसेप्शन, उस परसेप्शन एक आदमी के लिए बहुत कि भाई प्रॉब्लम बड़ी ज़्यादा, मुझे जल्दी केयर चाहिए. लेकिन जब मेडिकल स्पेशलिस्ट ने देख लिया है और उसने उसके हिसाब से उसको टाइम दिया है, सो आई थिंक हेयर यहाँ पर जो उसको कोई ज़्यादा गेन नहीं है उस मेडिकल स्पेशलिस्ट को. Go back to your own. I'm not criticizing my own country because there are some very good things. The people who are really panicky, they go there from here, they spend money and get treatment or get opinion. But I mean, the way the things are being done there, you know it, I know it. उसका सिस्टम का कितना मिसयूज़ होता है वहाँ कि आपकी उस पैनिकिंग का वो फ़ायदा उठाते हैं और कितना आपसे निकाल लेते हैं. ये दिस आई मीन एवरीबडी नोज. तो वहाँ कई बार I won't say it is a cheating, but I mean misuse. I can say it is a misuse. तो definitely कहीं ना कहीं और कोई answerability नहीं है वहाँ. Accountability, answerability नहीं है. जो यहाँ medical councils वगैरह इतनी strong है, वहाँ है नहीं. तो वहाँ आप जो मर्जी करें, ठीक है, आप निकल जाते हैं, साइड से निकल जाते हैं. वहाँ पे केसेस तो मतलब वो वाले केसेस हैं, बट आई थिंक जो लोग यहाँ पे पैनिक हो जाते हैं कि स्कैन में ही शायद 3-4 महीने की वेट है, या तो मेरे ख्याल से उनको लगता है कि अभी तो मुझे किसी भी तरह जाना चाहिए. और आई थिंक पेरेंट्स ज़्यादा पैनिक कर देते हैं जैसे इंडिया में. मैंने आपको बताया, इतना ऐसा है नहीं बहुत ज़्यादा, मतलब एक परसेप्शन ऐसा बना हुआ है. लेकिन जब आप जैसे सपोज आपको अगर चेस्ट पेन है, हार्ट अटैक, आप दिखाने गए, उन्होंने वहाँ सब इमरजेंसी टेस्ट वो आपके कर लेते हैं. अगर आपको आगे फॉलो करना है तो आपको छोड़ा नहीं जाएगा. राइट, आयरलैंड में बोल रहे हो आप? हाँ जी, आपको छोड़ा नहीं जाएगा. लेकिन अगर आपको नहीं है तो फिर आपको छोड़ दिया जाएगा. राइट. तो वहीं थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि वो कहता है मैं ठीक नहीं हूँ, मुझे कहीं ना कहीं जाके दिखाना है, उसको वो सेटिस्फाइड नहीं है पर्सन. तो ठीक है, उस सेटिस्फेक्शन के लिए देन ही स्पेंड्स मनी, ही गोज हियर एंड देयर, एंड समटाइम्स सम पीपल आर हैप्पी व्हेन दे स्पेंड मनी. सो बिल्कुल, आई थिंक कई बार मैंने ये भी देखा है कि काफ़ी लोग मैं अच्छी सैलरीज तो नहीं बोलूँगा, बट अगर मीडियन सैलरी पे भी हैं, वो भी बोलते हैं कि यार हेल्थ इंश्योरेंस क्यों करनी है, हेल्थ HSC से तो फ्री है ही. या बट आपको क्या लगता है कि प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस अगर कोई अप फ्रॉम 1500 to 2000 विच इज़ लाइक अ वेरी मीडियम सैलरी, समबडी हु इज डूइंग a normal job, do you think they should consider private insurance very strongly over? इस कंट्री में जैसे अगर आप इंश्योरेंस 35 से पहले ले लेते हैं ना, चाहे आप मिनिमम इंश्योरेंस लें, मिनिमम इंश्योरेंस बड़ा चीप है. राइट, तो बहुत चीप है. वो आप लेके एक मतलब स्टेप पे आ जाएं, स्टेप लेडर पे आ जाएं. उसके बाद जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाती है, आप उसको इंश्योरेंस का लेवल बढ़ा सकते हैं अपना लेटर ऑन. बट लेकिन आपके ऊपर कोई और ज़्यादा चीज़ थोपी नहीं जाएगी, प्रीमियम नहीं लगेगा एक्स्ट्रा प्रीमियम. अगर आप वैसे एट द एज ऑफ 40 जाएंगे तो आपको 5 साल का प्रीमियम एक्स्ट्रा थोप दिया जाएगा आपके ऊपर. तो एट राइट नाउ 35 से नीचे अगर आप प्रीमियम शुरू कर देते हैं अपना ऑन ए वेरी लो लेवल, आई थिंक दैट इज़ डिज़ायरेबल. आई थिंक उसमें और फ़र्क तो नहीं पड़ता. वही है कि कई बार चीज़ें जैसे ना, वही जैसे आप बता रहे थे कि लॉन्ग वेटिंग लिस्ट, तो उसमें कई बार वन कैन गो इनटू द प्राइवेट सिस्टम एंड गेट इट डन अर्लियर बिकॉज यू हैव इंश्योरेंस. यहाँ पे मैंने देखा, यहाँ पे प्राइवेट भी कुछ ऐसे वास्ट नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स नहीं है. अगर मैं डबलिन में ही देखूंगा तो ब्लैक रॉक क्लिनिक है और बीकन है और 1-2 और हैं, मेट्रो प्राइवेट है. तो कुछ रीज़न है कि इस कंट्री में इस तरह सिस्टम रखा गया है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी काफ़ी लिमिटेड है? नहीं, प्राइवेट हॉस्पिटल लिमिटेड तो नहीं है, लेकिन एक्चुअली ये है ना कि इनके ऊपर एक ना जो क्वालिटी इनके ऊपर फंसी हुई है ना, ऐसा नहीं है कि कोई भी आदमी आके खोले किसी तरह का. राइट. तो वो जो क्वालिटी कंस्ट्रेंट जो हर एक के ऊपर होते हैं, उनको ध्यान में रखते हुए यूरोपियन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से, आई मीन इट्स वेरी कॉस्टली टू मेंटेन एनी हॉस्पिटल. लाइक हर्मिटेज है, बीकन है, क्लेन है, गॉलवे क्लिनिक है, कॉर्क में है, ऐसे ही. और इसके अलावा जितने भी कंसल्टेंट्स, ये जो अगर आप पब्लिक हॉस्पिटल भी देखते हैं, चाहे वो कॉनली हॉस्पिटल है, जेम्सिस है, टाला है, दे ऑल हैव प्राइवेट सिस्टम एज वेल. So if you ring the secretary of the consultant and tell them that you have private insurance, then she will book you for the private clinic. So there is a private clinic in all places as well, in all the public hospitals as well. Yeah. बिल्कुल.
आई थिंक जहाँ पे हम जीपी की बात कर रहे हैं वहाँ पे अगर हम इसके बारे में बात ना करें कि जो पिछले 3 साल में हुआ है कोरोना से रिलेटेड, तो पहले 2 साल तो लॉकडाउन रहा, फिर उसके बाद ओपन हुआ, फिर लोगों ने बोला थोड़ा सर्च हुआ, अभी भी कुछ काफ़ी स्टेट से न्यूज़ आती रहती है कि फिर से कोरोना सर्च पे है। तो आयरलैंड में जैसे आप डेली प्रैक्टिस करते हो, यू कैन प्रॉब्ली टेल मोर अबाउट द सिस्टम कि अभी भी कोरोना डज इट एग्जिस्ट और इज इट completely ओवर एंड what people can do to stay away from it? You see, COVID-19, it is a viral infection. Like any other flu, this is a flu as well. इसकी विरुलेंस ज़्यादा थी, इसलिए इससे चेस्ट इन्फेक्शन और डेथ्स जल्दी हो जाया करती है जिन लोगों का इम्यून सिस्टम लो था। वो वायरल इन्फेक्शन तो हमेशा रहेगा, तो उसमें जो प्रिकॉशन उस समय जो ली हैं पहले 2 साल में, वैसी सी प्रिकॉशन उतनी एक्सट्रीम पे तो नहीं, लेकिन प्रिकॉशन अभी भी लेनी चाहिए। वॉशिंग ऑफ हैंड्स हो गया, अपने आप को, अगर आपको खांसी ज़ुकाम है तो आप अपना वो जो मास्क लगाते हैं उसको ज़रूर रखें। तो नॉर्मल प्रिकॉशन जो है ना, और इन मेडिकल सिस्टम यूज़ ऑफ पीपी, तो ये सब चीज़ें तो अभी भी मतलब कर लेनी चाहिए, उसमें कोई बुराई नहीं है इसको करने में। लेकिन अब क्योंकि यहाँ की अबाउट 95-97% पॉपुलेशन को वैक्सीनेशन हो चुका है, इम्यूनाइजेशन हो चुका है, इसलिए अब उसका उतना ज़्यादा असर नहीं आ रहा है। इट हैज़ बिकम लाइक ए नॉर्मल फ्लू, दैट्स ओके। इफ इज़ नॉर्मल फ्लू, अगर उसमें बैक्टीरियल होता है तो हम एंटीबायोटिक देते हैं, खाली वायरल है तो जस्ट लैम्सिप और या एंटीबायोटिक और या पैरासीटामोल वगैरह से ठीक हो जाता है। कोई बाकी सिस्टम्स वगैरह तो मतलब आप देख सकते हो कि क्या क्या सिम्टम्स हैं, फिर उसके हिसाब से आपको पता चल जाता है कोविड है। बट कुछ आपको बेसिक अगर बुखार भी हुआ, फिर भी चलो आपने पीपी पहननी शुरू कर दी। अभी से थोड़े टाइम पहले तक गवर्नमेंट काफ़ी किट्स भी सप्लाई कर रही थी कि आप घर पे फ्री किट्स हैं, आजकल तो शॉप में भी रेडिली अवेलेबल है। 2-3 यूरो में मिल जाता है। हाँ, तो वही हर बेस्ट फार्मेसी में मिल जाता है, डंस में हर स्टोर पे मिल जाता है। आदमी लेके टेस्ट कर सकता है, पर अगेन टेस्ट हो गया तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ते के लिए अपने आप को आइसोलेशन कर दें, खत्म। हाँ, मेरे ख्याल से जैसे पहले अब जब अभी विंटर आया है तो सब ऑफिसेज में या हर जगह वो फ्लू वैक्सीनेशन दे देते हैं, तो आई थिंक इट्स बिकम अनदर फ्लू टाइप थिंग। इट इज़ ए फ्लू, हाँ बिल्कुल। अभी वैक्सीनेशन मुझे काफ़ी पता चला है कि रिसेंटली अभी भी वैक्सीनेशन जो अभी भी 60+ हैं शायद, या कुछ अभी एज भी प्लस है। 45 के ऊपर तो चल ही रहा है। हाँ, 45 के ऊपर, या फिर ऐसी any person who has some ailments like diabetes or some sort of ailments, if they have neurological disease, epilepsy, so उन लोगों को तो at any age they get it, yes. काफ़ी एक्चुअली में अब जैसे जैसे हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है एशियंस की, यहाँ पे आपने खुद भी एक्सपीरियंस किया होगा कि पिछले 4-5 साल में तो काफ़ी बूम आया है। तो उसी हिसाब से लोग अपने पेरेंट्स को भी बोलते हैं कि काफ़ी कि वो आए उनके साथ स्टे करें। एंड आप जैसे आपको पता है कि पेरेंट्स भी मोस्टली ओल्ड एज में होते हैं, तो आप कुछ उनको बोलना चाहोगे कि किस तरह वो अपने आप को रेडी होके आए हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम कुछ दवाइयाँ वो रेगुलर होते हैं, यहाँ पे आके ख़त्म हो जाती है, यहाँ पे आके कुछ सिकनेस हो गई, तो उनके लिए क्या आप कुछ मैसेज है हमारे पास? हाँ, बेटर ये है कि देखिए जहाँ से वो आ रहे हैं वहाँ से अपने, अगर उनका 1 महीना का रहना है तो 2 महीने के लेके आएँ, 2 महीने रहना है तो 3 महीने के लेके आएँ। एक्स्ट्रा मेडिसिन साथ लेके ज़रूर आएँ, क्योंकि नई जगह पे नहीं, और दवाई की तो कोई प्रॉब्लम नहीं, दवाई तो मिल ही जाती है। अभी जब रिसेंटली अचानक कोविड आ गया तो बड़ी प्रॉब्लम आई थी उस समय, लेकिन हम लोगों ने उसको डील कर लिया अच्छे से, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। तो लाइक वी वर अवेलेबल ऑन फ़ोन, एंड देन आयरिश गवर्नमेंट ने उसके बड़ा हेल्प की हमारे साथ। हमको उन्होंने हेल्थ लिंक सिस्टम दे दिया नया, जिसमें वी वर कनेक्टेड टू द फार्मेसीज स्ट्रेट अवे, एंड वी वर सेंडिंग द प्रेस्क्रिप्शन फ्रॉम आवर ओन प्लेस टू देम ऑन हेल्थ लिंक। तो आयरिश गवर्नमेंट ने उसमें बड़ी हेल्प की, प्लस ऑल डॉक्टर्स दे वर्कड क्वाइट अ लॉट। और उस समय की हमारी इंडियन एम्बेसी बड़ी स्ट्रॉन्ग रही उस टाइम पर, जब अचानक कोविड-19 के लिए लॉकअप हो गया। स्टूडेंट्स वगैरह के लिए बड़ी प्रॉब्लम थी, बड़ी सारी फैमिलीज़, पेरेंट्स यहाँ स्टक हो गए जाके। तो सो वी हैड ए मीटिंग विद एम्बेसडर, एंड वी हैड ए बिग we made a cooperation with about 10-15 people in Dublin, but those things were made in smaller cities as well, like in Cork, in Galway, in Limerick, everywhere those meetings were made.
so that anybody who is in trouble can connect with any of those members of the committee, and then that will be taken care of. चाहे वो घर की प्रॉब्लम थी, किसी को घर से निकाला जा रहा था, या किसी के पास पैसे की कमी थी, किसी के पास खाने की कमी थी, किसी के पास कोई बीमार था, मेडिसिन की कमी थी, किसी के पेरेंट्स आए हुए थे वो स्टक हो गए थे. So all these problems were taken care of very easily. वैसे तो भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा हो, बट मैंने देखा है कि मेरे जानने में ही हैं जिनको जो बेड रिडन हो गए हैं अभी जैसे यहाँ पे आपको जैसे यहाँ पे केयर अलाउंस तो मिलता है, बट इंडिया की तरह यू कांट रियली अफोर्ड फॉर समबडी टू हैव समबडी फुल टाइम एट योर होम एंड यू बी पेइंग देम बिकॉज इट्स नॉट वर्किंग आउट. हैव यू हैड एनी केसेस वेयर पीपल लोगों को लगा कि यार यहाँ पे बहुत एक्सपेंसिव हो रहा है, चलो वापस ही उनको मतलब परमानेंटली वापस ही लेके जाते हैं? यहाँ का जो सिस्टम है ना वो यहाँ के रेजिडेंट्स के लिए बना हुआ है. जिनके पास जो यहाँ रेजिडेंट्स हैं, जिनके पास पीपीएस नंबर है, विजिटर्स के लिए वो सिस्टम नहीं है. विजिटर्स के लिए तो वो प्राइवेट है, फिर एवरीबडी हैज़ टू पे whatever the if within their limit or not. यहाँ के लोगों के लिए तो ठीक है, वो तो या तो अगर आप इंश्योरेंस प्राइवेट इंश्योरेंस तो प्राइवेटली पे करते हैं, अदरवाइज एचएससी आपको केयर सप्लाई करती है. तो वो यहाँ का सिस्टम है. जैसे किसी को उनके अपने ऑक्यूपेशनल थेरापिस्ट हैं जो लोगों के घरों में जाके देखते हैं कि इस कपल को या इस फैमिली को 2 घंटे की केयर चाहिए, 6 घंटे की केयर चाहिए, हफ्ते में 1 दिन चाहिए, हफ्ते में 4 दिन चाहिए, किस लेवल का हेल्प चाहिए, तो वो डिसाइड करके वो केयर तो वो देते हैं उसके राइट. और अगर घर का कोई आदमी खुद ही केयर करने को तैयार है तो उसको केयर असिस्टेंट का पैसा देते हैं. बट ऑल दीज थिंग्स आर, ये सोशल वेलफेयर स्टेट है ना, तो यहाँ इस कंट्री के रेजिडेंट्स के लिए वो बना है. लेकिन बाहर वाले जब आते हैं ना तो उनके लिए तो फिर वो इट्स ए प्राइवेट सिस्टम. यस, बिल्कुल. इफ़ दे कैन अफोर्ड दैट्स फाइन, अदरवाइज they will go back and get it done there. I think मैंने ये वाला क्वेश्चन क्यों पूछा, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमारे लोग काफ़ी टाइम भी ले लेते हैं डॉक्टर तक पहुंचने में, क्योंकि हमारे यहाँ पे जैसे घर के नुस्खे बोलते हैं, हर आदमी को लगता है कि बस एक हनी खाया, ज़बान के नीचे लौंग रखा और 2 जीरा खा लिए तो सब प्रॉब्लम की मतलब इलाज वो है. तो आपके पास भी कभी मतलब वैसे तो आप हर कम्युनिटी से डील करते हैं, बट आप क्या सजेस्ट करेंगे कि लोग जब सिक हों तो ठीक है घर के नुस्खे ठीक है, बट कब तक आप उसको कंटिन्यू करें? तब तक आपको लगता नहीं कि अब मुझे जीपी पे जाना चाहिए? देखिए, उनको तो नो हार्म इन डूइंग ऑल दोज थिंग्स. वो टाइम इमेमोरियल से लोग उसको कर रहे हैं और बहुत सारे लोगों को उससे फ़ायदा भी होता है. सो नो हार्म इन कंटिन्यू डूइंग दैट, वट एवर किसी की जो आदत बनी हुई है वो करता रहे. लेकिन जहाँ उसको लगता है कि ही इज़ नॉट वेल या थिंग्स आर नॉट इन कंट्रोल एंड गेटिंग वर्स, देन डेफिनेटली मेडिकल ओपिनियन इज़ नीडेड. नहीं बिल्कुल. अच्छा, मतलब हर आदमी कोशिश करता है कि उसको सिकनेस ना ही हो, कुछ ना कुछ वो अपने आप मतलब जब किसी को सिकनेस होती भी है तो सबसे पहले आदमी यही सोचता है कि आई एम डिल्यूजनल, इट कांट हैपन टू मी, इट हैज़ हैपन टू मी. तो एक्सेप्ट करना बड़ा डिफिकल्ट होता है कई बार सिकनेस को, जब आपको कुछ मेजर इलनेस हो जाए कि ये मेरे साथ ही क्यों हुआ, ऐसा क्यों हो गया, मैंने तो कुछ किया ही नहीं था. तो मेरे ख्याल से हम काफ़ी टाइम ये भी कोशिश कर सकते हैं कि हम कुछ ऐसे स्टेप्स लें, अपने लाइफस्टाइल को कुछ ऐसा बनाएं ताकि हम वो सिचुएशन तक जो आना है वो तो आएगा ही आएगा. कभी कभी ऐसा बोलते हैं कि आप डेस्टिनी में जो है वो तो आप नहीं कर सकते अगर हम स्पिरिचुअल साइड पे जाएं, बट ऑफ कोर्स कुछ चीज़ें हमारे खुद के कंट्रोल में. तो आप कुछ बताना चाहेंगे कि कुछ लोग जो कर सकते हैं? ये आपने सबसे इम्पोर्टेंट सवाल अभी तक की पूरे कन्वर्सेशन में आपने पूछा है. लाइफ इज़ वेरी सिंपल टू लिव इफ़ वी लिव सिंपली. हम उसको कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं. हम अपना खान पान ऐसा रखते हैं, हमने स्मोकिंग शुरू कर दी, हमने अल्कोहल शुरू कर दिया, हमने एक्सेसिव नॉन वेज शुरू कर दिया, हम साग सब्जियां भूल गए. मतलब हमने खुद ऐसे ऐसे काम करने शुरू कर दिए. एक बहुत ही सिंपल खाना अपना रखें और 30 से 40 मिनट की एक रेगुलर वॉक अगर आप कर सकें, यू विल बी रेयरली सिक. बाकी हाँ, स्पिरिचुअलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि थोड़ा सा दिन में एक 5-10 मिनट के लिए योगा करना बड़ा ज़रूरी है. योगा के कुछ बेसिकली ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज वगैरह बहुत ज़रूरी हैं, थोड़ी सी जॉइंट एक्सरसाइजेज वो ज़रूरी हैं. तो 5-10 मिनट 15 मिनट के लिए वो, और करीब 30-40 मिनट की वॉक. एंड देन सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है खाना. जितना आप अपने आप को सिंपल खाने पे ले आएंगे उतना ही आपको मतलब
उतने ही आप हेल्दी रहेंगे. मैंने अभी एक्चुअली में नेटफ्लिक्स पे डॉक्यूमेंट्री आई है जस्ट 3 दिन पहले, जो कि मैंने आधे दिन में ख़त्म कर दी. इट्स यू आर व्हाट यू ईट. व्हाट यू ईट. यस. तो उसमें तो उन्होंने मोस्टली ये दिखाया कि आप वीगन हो जाओ, प्लांट बेस्ड डाइट आ जाए आपकी. अगर आप देखें आजकल इतना वेजिटेरियनिज्म और इतना वीगन क्यों बढ़ रहा है, और ये कंसेप्ट आया कहाँ से? ये कंसेप्ट हमारे वेदों से आया है. बिल्कुल. ये कंसेप्ट हमारे वेदों से जो योगा बना, और योगा में एक कंसेप्ट था वेजिटेरियनिज्म का. तो आप इवन एग्जांपल आप देखें, अगर थोड़ा सा आप अपनी आँख और अपना ब्रेन खोल लें और दोनों को आपस में जोड़ लें. नहीं, मैं ये बोलना चाह रहा था कि जो CO2 एमिट होता है, हाँ. बाकी जितने भी ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, उससे ज़्यादा मेथेन प्रोड्यूस करती है काव जब वो फूड खाती है 8 से 10 किलो. और वो मेथेन जो है वो CO2 से ज़्यादा डेंजरस होता है. और जो वो मेथेन काव प्रोड्यूस करती है पूरे वर्ल्ड में, वो 10 टाइम्स मोर है जितना पूरा वर्ल्ड का ट्रांसपोर्ट सिस्टम प्रोड्यूस करता है. तो इट्स मोर एनवायरमेंटल हार्मफुल ऑल्सो. अच्छा, मुझे उस बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, इसलिए मैं उसके ऊपर कमेंट नहीं करना चाहता. आप एक GP तो हैं ही, साथ में आप काफ़ी टाइम से इंडिया एंड हिंदुज़म को भी प्रमोट कर रहे हैं अलग अलग चैनल्स के थ्रू. तो मे बी आप थोड़ा सा बताना चाहेंगे कि अब हमारा मंदिर बना है रिसेंटली, तो आप क्या उसमें आपका क्या रोल है, आप क्या कर रहे हैं? हिंदुइज्म जो है ना, इट्स ए वे ऑफ लाइफ. हाँ जी. ये कोई रिलीजन नहीं है. इसलिए हम कभी नंबर गेम में नहीं आते, और ना ही किसी को बोलते हैं कि तू कन्वर्ट हो. तो हमें कन्वर्शन की ज़रूरत नहीं है किसी को कन्वर्ट करने की. जो जैसे एक डॉक्टर होता है, हज़ारों तरह की किताबें पढ़ता है, लेकिन जब वो पेशेंट सामने आता है तो उस पेशेंट के लिए क्या ठीक है, वो उस नॉलेज को गेन करते हुए करता है. ऐसे ही ये जो रिलीजन है, आप इतनी सारी नॉलेज इधर से उधर से इकट्ठी करके जो आपके लिए ठीक है, आप उसको चुन के बनाते हैं. तो अब कई बार ठीक और गलत चुनना बड़ा मुश्किल होता है. तो उस फेज़ के लिए जो हिंदू धर्म की प्राइमरी बुक्स हैं, वेदास, वो जो है ना, उसके हिसाब से जो स्टडीज़ हैं, तो वो इटर्नल हैं. वो पहले भी ठीक थी, आज भी सच हैं, आगे भी सच रहेंगे. उसमें आज तक कोई कमी नहीं निकल पाई उनके मंत्रों में. तो उनके उसी के बेस पे सारा आयुर्वेद, उसी के बेस पे योगा, उसी के बेस पे बाकी सब जितनी भी साइंस की नॉलेज है, उसी के बेस पे ज़ीरो मैथमेटिकल नॉलेज है, सब उसी के बेस पे आगे 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 बढ़ा है. इंडिया में तो बड़े सारे मंदिर हैं. अब यहाँ क्योंकि बड़ी सारी पॉपुलेशन है जिनके बच्चे छोटे हैं, जिन्होंने कभी पूजा पाठ देखा नहीं, तो उसके हिसाब से मंदिर की बहुत बड़ी ज़रूरत थी. तो हम कुछ लोगों ने मिल के काफ़ी कोशिश की. बाकी पूरी सोसाइटी ने बड़ा हेल्प किया हमारे साथ. और मतलब सिटी काउंसिल से हमने काफ़ी मीटिंग्स की, अपनी जगह खरीदी, पैसे इकट्ठे किए, जगह खरीदी, पॉलिटिशियंस को साथ लिया अपने. सो वी टुक परमिशन फ्रॉम एवरीवन, और फिर एक मंदिर शुरू किया, और मंदिर बड़ा अच्छा चल रहा है. और बेसिकली जैसे हम कहते हैं ना स्पिरिचुअलिटी, हम स्पिरिट, हिंदुइज्म में तो हम आत्मा पे सबसे ज़्यादा जोर देते हैं ना. हमारे लिए कोई इंसान की शक्ल कैसी है, कपड़ा कैसा पहनता है, उसका नाम क्या है, उससे कोई मतलब नहीं है. हमें तो ये पता है हर इंसान के अंदर एक आत्मा है जो परमात्मा का रूप है. बिल्कुल. नहीं, बहुत अच्छी बात करी आपने. हर इंसान के अंदर एक आत्मा का रूप है जो परमात्मा का रूप है, वो आत्मा के रूप में हर इंसान के अंदर है. उसका नाम क्या है, उसकी शक्ल क्या है, वो खाता क्या है, वो पीता क्या है, वो करता क्या है, उससे कोई, हम सिर्फ उसकी आत्मा में उस जो आत्मिक संबंध है हमारा एक दूसरे ह्यूमन के साथ, वो हमेशा बना रहता है. और हम उसी की सबसे ज़्यादा इज्जत करते हैं. इसलिए हम हाथ जोड़ कर जब हम अपने आप को झुकाते हैं दूसरे के सामने, हम दूसरे के सामने उसकी आत्मा के सामने झुकाते हैं, क्योंकि वो आत्मा उस परमात्मा का रूप है. बिल्कुल. नहीं, बहुत अच्छी बात करी आपने. आई थिंक मेरे ख्याल से काफ़ी सारे बच्चे जिनके बच्चे यहाँ पे हुए हैं, जिनको इतना कनेक्शन नहीं मिल पाया है, तो आई थिंक उनके लिए भी काफ़ी एक उनके लिए डिफरेंट फेस्टिवल्स होते हैं, मनाए जा रहे हैं मंदिरों में, तो उनको एक जगह मिल गई है आने की. और आई थिंक इससे काफ़ी चीज़ें फैसिलिटेट हुई हैं मेरे ख्याल से, ना ही सिर्फ किसी एक रीजन के लिए, आई थिंक ऑल ओवर इंडिया से, क्योंकि हमारे यहाँ बोलते हैं 365 डेज हैं, तो 365 फेस्टिवल्स भी हैं, क्योंकि अलग अलग स्टेट के अलग अलग फेस्टिवल्स हैं. मुझे तो यहाँ बहुत जगह भी यूनिवर्सिटीज़ में बुलाया जाता है, जिसमें मैं जाके लेक्चर देता हूँ हिंदुइज्म के ऊपर. बड़े सारे स्कूलों में बुलाया जाता है, बड़े सारे स्कूल के लोग बच्चों को लेके आते हैं, जहाँ हम अपना प्रेजेंटेशन करते हैं उनको, और उनके क्वेश्चंस के आंसर करते हैं, क्योंकि ये उनके लिए बड़ा फैसिनेटिंग है जो हम उनको बताते हैं. ऐसा नहीं कि उनको पता नहीं था पहले वो सब दे गेट फैसिनेटेड बाई ऑल दीज थिंग्स. एंड बड़े एनकरेजमेंट मिलती है
उन सब चीज़ों को जब हम बताते हैं और लोग उससे इतना खुश होते हैं, सो वी फील गुड एज वेल. नहीं, आई थिंक अगर हमारे पास कुछ है उसको बताना चाहिए, बल्कि जितना आप पॉजिटिविटी स्प्रेड करोगे उतनी पॉजिटिविटी बढ़ेगी, क्योंकि आजकल नेगेटिविटी की तो कमी है नहीं. तो आई थिंक वी शुड डू व्हाटएवर वी कैन. ये इट ऑल बिकम्स लाइक मोटिवेशनल. बिल्कुल. मैं तो पीछे 1-2 स्कूलों में गया हो तो मतलब सारे टीचर्स और स्टूडेंट्स वगैरह सब बैठे और मतलब दे ऑल एट द एंड ऑफ इट दे टोल्ड मी दैट इट वाज सो मोटिवेशनल फॉर ऑल ऑफ अस कि मतलब कि हमें ये सुनने को मिला या देखने को मिला या पता चला हमें जिस चीज़ से हम जो नहीं जानते थे पहले. जैसे आपने बोला हमारे वेदास में अब जाके ये डॉक्यूमेंट्रीज आ रही हैं कि प्लांट बेस्ड करो. हमारे यहाँ तो हजारों सालों से लोग बोल रहे हैं कि प्लांट बेस्ड करो, वेजिटेरियन करो. एग्जैक्टली. तो बट अभी तब इसको अवेयरनेस नहीं थी. आज आपको हर चीज इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन मिल जाती है तो आप ज्यादा अवेयर हो रहे हो. बट हमारे वेट कम करने के चक्कर में रोज खाना कम कर रहे हैं. हाँ. उन्होंने शुरू से कहा दिन में एक बार खाना खाओ, फल फ्रूट खाओ, साग सब्जी खाओ. बिल्कुल. और 100 साल, उस समय 400 साल जीते थे लोग. हाँ. सतयुग था, कलयुग आया, द्वापर आया. सतयुग में लोग 400 साल की जिंदगी थी. त्रेता में 300 साल की थी. बिल्कुल. द्वापर में 200 साल की जिंदगी थी. कलयुग में तो 100, अब तो और 100 से कितनी कम हो गई है. 100 भी जब कोई पहुंचता है तो आदमी तालियां बजाता है. 100 तक कोई नहीं पहुंच पाता. बिल्कुल. बिल्कुल. अच्छा, मंदिर जहाँ तक मेरी नॉलेज है, मे भी आप ज़्यादा क्लियर कर सकते हो, जो लोग जाके प्रे करना चाहते हैं या विजिट करना चाहते हैं उसके टाइमिंग्स क्या हैं? एवरी क्योंकि प्रॉब्लम यहाँ यही है कि किसी को यहाँ आप ऐसे बुला के मंदिर में बिठा नहीं सकते. तो ये 6 से 7 तो हम ही लोग आपस में मिल के मंदिर खोलते हैं. तो कुछ एक कमेटी बनाई हुई है, उस कमेटी के हिसाब से वो अपना 6 से 7 एवरी डे, और संडे को 12 से 2 और 2 बजे के बाद खाना होता है. हाँ जी, हाँ जी. अच्छा, ऑफ कोर्स काफ़ी सारे लोग हैं जो अगर उस टाइम पे नहीं जाते हैं या उनको कॉल करके कुछ इन्फॉर्मेशन लेनी है तो फ़ोन नंबर जो है वो ईमेल इज़ द बेस्ट. क्योंकि हर आदमी काम करने वाला है तो वो फ़ोन पे जवाब नहीं दे पाता है. बिल्कुल. info@hindu.ie आप जाएंगे तो आपको सब. और इनको टाइम को एक्सटेंड करने का भी कुछ प्लान है? चांस अभी बहुत कम है. ऐसा है ना, हमें कोई ऐसे लोग चाहिए ना जो टाइम दें. बिल्कुल. बिल्कुल. एंड आई थिंक हम काफ़ी देखते रहते हैं. मतलब बहुत ही बड़ा इनिशिएटिव था जहाँ पे हमने एक मंदिर खोला. मतलब मुझे भी काफ़ी टाइम हो गया, आपको तो मेरे से भी डबल से भी ज़्यादा टाइम हो गया है. बट हमारे पास कुछ ऐसी जगह नहीं थी जहाँ पे हम बच्चों को ले जाके दिखा सकें, या इवन आपके खुद के पीस के लिए आप कहीं जाके बैठना चाहते हो. तो मेरे हिसाब से ज़्यादा लोगों को जितना भी अपनी तरफ से कंट्रीब्यूशन हो सकता है थोड़ा सा, क्योंकि इट्स गोइंग फॉर अ गुड कॉज. तो अगर कोई करना चाहे तो आपके वेबसाइट पे ही. हाँ जी, डायरेक्ट डेबिट्स कर सकते हैं. हम सब डायरेक्ट डेबिट में भी पैसा देते हैं. प्लस वीकेंड पे जाते हैं तो आरती वारती में पैसा दे सकते हैं. डोनेशन बॉक्स में पड़े होते हैं, उसमें डाल सकते हैं. वैसे आप पैसे दे के रिसीट कटवा सकते हैं. तो बेसिकली वो मेंटेनेंस के लिए तो पैसा चाहिए होता है ना हर चीज़ के लिए. बिल्कुल. अभी सिर्फ छत बदलवाई है तो 2 लाख यूरो लग गए. एस्बेस्टस की छत थी जो एक हेल्थ हैजर्ड थी. अब दीवारें चेंज करनी है, पीछे फ्लोर चेंज किया है. एवरीथिंग कॉस्ट मनी. किचन सारा नया बनवाया है HSE के स्टैंडर्ड से. नहीं, बिल्कुल. अच्छा, अगर काफ़ी लोग जो मे बी जो फाइनेंशियली स्ट्रांग है वो तो ऑफ कोर्स मॉनेटरी हेल्प कर सकते हैं, और जो लोग कम्युनिटी हेल्प करना चाहें, जो मंदिर में आके क्लीनिंग से लेके. एग्जैक्टली वो सब. देखिए, मैंने बताया 6 से 7 के बीच में आ सकते हैं. संडेज़ को आ सकते हैं, और बीच बीच में क्लीनिंग ड्राइव चलती रहती हैं. वो फेसबुक पे मतलब अगर रेगुलरली आते जाते हैं तो उन सबको पता चल जाता है, खुद देखते हैं वो कि दे बिकम ए पार्ट ऑफ इट. तो बड़े व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं उनके अपने कि आज क्लीनिंग ड्राइव है तो फिर उस दिन वो 2-4 घंटे सब लोग आते हैं. बिल्कुल. उसको सफाई करते हैं. बिल्कुल. ठीक है. आई थिंक दैट्स अबाउट इट फॉर टुडे. I think we have covered a lot of topics. Thank you. And thank you for giving me your time and discussing those 2 areas which may be important to a lot of people in not only in our community but wider community. Thank you very much for making me a part of it. Thank you.